जय मसीह। आज मैं आपको अपने गवाही सुनाना चाहती हूँ और मैं परमेश्वर में कैसे आई और कैसे मैंने परमेश्वर को माना और क्या था मेरे जीवन में ऐसा जिसने मजबूर किया कि मैं उस परमेश्वर को मानूं। मेरे सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम राखी है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कितना महान है, वो कितना आश्चर्य काम कर सकता है। मैं बहुत रूढ़िवादी थी, बहुत ज़्यादा कट्टर, अपने देवी देवताओं को मानने वाली, क्योंकि मुझे बचपन से यही सिखाया गया था और मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब मेरा जीवन खराब होता गया, क्योंकि जैसे ही मैंने 12th किया मेरे पापा की भी डेथ हो गई थी और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे पता नहीं कुछ अजीब सा होने लग गया। मेरा बेड घूम जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे डरा रहा है। अजीब अजीब सपने आते थे और सच में रात मेरे लिए ऐसी हो गई थी कि कभी रात ना हो, रात नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही शाम का अंधेरा होता था मुझे अपने साथ लोग चाहिए होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं अपना आपा खोती गई और मैं अपने हाथ वाथ काट देती थी। आप देख सकते हो मेरे निशान अगर दिख रहा हो तो ये भी मैंने खुद ही काटा है। और अब मैं सच में अपने बस में नहीं रहती थी और मुझे पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। लेकिन जब लोगों ने कहा कि इसे क्या हो गया है, तो मेरी दीदी मुझे लेकर अपने गांव चली गई। वहाँ पे जाके मुझे शाम को तो डर लगता ही था, तो वहाँ पे जाके मुझे लगा कि क्या करना है, समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे याद आया उस मौसी के बारे में जो बार बार हमारे घर पे सुसमाचार सुनाने आया करती थी। और मुझे लगा कि मुझे वो भी इसी गांव में रहती है तो मुझे उसको ढूंढना चाहिए। तो मैंने दीदी से पूछा वो कहाँ रहती है और मैं चली गई और मैं मौसी से मिली और मैंने मौसी से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे साथ ये सब कुछ होता था है और मुझे अपने देवी देवता के बारे में, जो तुम्हारा देवता है उसके बारे में बता दो। उन्होंने बोला हमारा कोई देवता नहीं, हम तो ईसा मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को। उस टाइम तो मैं ईसा मसीह ही बोला करती थी, मुझे उनका नाम तक अच्छे से नहीं आता था। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे अपने ईसा मसीह के बारे में बताओ। तो उन्होंने बताना स्टार्ट किया। तो मैंने बोला इनकी पूजा कैसे की जाएगी। तो उन्होंने बताया इसकी पूजा नहीं, इसको आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है। तो मैं रूम पे आई और रूम पे आने के बाद दीदी से बोला आज मैं अकेली सोऊंगी। और जैसे कि अकेले सोने से मुझे बहुत डर था, लेकिन मुझे पता था कि आज मुझे ज़रा बात करनी है किसी परमेश्वर से। और मन में लग रहा था कि सच में कुछ सुपर नेचुरल है। तो मैं जाके वहाँ रूम में, दूसरे रूम में जाके मैं घुटने का बल बैठी और प्रार्थना किया कि हे ईसा मसीह, या फिर क्या है आपका नाम, मैं नहीं जानती आप कौन हो, लेकिन मैंने सुना है कि आप बहुत सारे आश्चर्य काम कर सकते हो, मुझे ठीक करो। तो मैं ज़िंदगी भर आपको मानती रहूँगी और कभी किसी देवी देवता को नहीं मानूंगी। तो ऐसे ही मैं बैठकर वहाँ पे वहीं पे मैं सो गई उस दिन बाहर वाले रूम पे। तो जब मैं सो गई तो फिर रात को जैसे कि मुझे डर लगता था पूरा बेड घूम गया है, लगता था कोई डरा रहा है, लगता था कोई साया इधर उधर घूम रहा है। तो फिर मैं सो गई वहाँ पे और रात को फिर मुझे डर लगा और जैसे मैंने करवट ली तो मुझे पंखे, ऊपर पंखा था और पंखे से और नीचे ज़मीन तक कोई इतना लंबा वाइट कलर का खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर मुझे बहुत शांति मिली। और यकीन मानिए तब से मैं आज तक नहीं डरी। और पूरा दिन प्रतिदिन मैं बदलती गई, मेरी हालत बदलती गई। जिससे लोग कहते थे इनके पापा के मरने का शायद इससे सदमा लगा है, वो सारा चीज़ें ठीक होता गया। और मैं आज आपके सामने हूँ कि मैं ना किसी से डरती हूँ, सिर्फ उस यीशु मसीह को छोड़ के। और सच में परमेश्वर ने मुझे ठीक किया, लेकिन बहुत ज़्यादा सताव आया। उसके बाद मैं घर से निकाल दिया गया, घर में खाना नहीं दिया गया। मुझे तो फास्टिंग का भी नहीं पता था कि फास्टिंग कैसे होती है, लेकिन वहाँ पर सच में
फास्टिंग भी हो गई और बहुत कुछ था, लेकिन मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। और बहुत सारी गवाहियाँ हैं अगर मैं सुनाऊँ तो, बट ये छोटी सी गवाही मैं आपके सामने रखती हूँ। सबको जय मसीह।